इंडिया सच न्यूज के माध्यम से पूरा देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस इतना कि इंडिया सच तक न्यूज को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए और इतना प्रेम दीजिए कि हंसकर मुझे बोलना पड़े कि हम इंडिया सच तक न्यूज पर अपनी बाइट दे रहे हैं और ये बोलना पड़े कि इंडिया सच तक न्यूज सच में लोगों की आवाज सच्चाई के साथ। पर राजू भाई और जो है आप लोगों का ये प्रेम है कि बिहार के लोग जो है उत्तर प्रदेश वासी को, वैसे हमारा भी धन्यवाद राजू भाई को। और राजू भाई 12 बजे रात में भी हम लोगों के लिए खड़ा रहता है, ये बहुत और इस चीज का सम्मान और पैसा कमाते हैं रवि जी। लेकिन हम लोग पैसा नहीं, हम लोग इंसान के रूप में ऐसे ये हम आपके घर पे आएंगे, आप बिहारी हैं, बिहार से हैं, मैं आपके घर पे आऊंगा तब भी आप लोग का सपोर्ट मिला है, तब से छाती ना चौड़ा करके चलते हैं। सच में? हाँ बिल्कुल। तो और चौड़ा कर लीजिए, काहे कि हम तुम्हारे आपके जैसे जलने वाला लोग है, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? बहुत लोग ऐसा जो कि जलने वाले जल के राख हो जाएंगे और आप उनके बाप हो जाएंगे। मारते रहिए, हमारा पोजीशन नहीं घटने वाला। अरे बार आप नहीं, अरे साला पत्रकार नहीं, तुम्हारा बाप है हम। इस संविधान ने हमें बोलने की आजादी दी और हम मुंह में माइक होता है, किसी को परेशानी होती है तो पुलिस से पहले खोजा जाता है 2 नाम, मनीष कश्यप, रवि जी ने एक लाइन कही थी कि खेत में खड़े उस किसान के लिए लड़ना है, बॉर्डर पे खड़े उस जवान के लिए लड़ना है, मुझे डर नहीं नेता मंत्री और गुंडों का, मुझे मेरे हिंदुस्तान के लिए लड़ना है, मुझे अपने बिहार वासियों के लिए। रात हम ढाबा पर नहाए थे, यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं। ये लोग सारे लोग दिमाग की दवाई है, ये पेट्रोल है, ये मिट्टी का तेल है, वो बारूद है, वो बारूद है और चिंगारी यहाँ बैठे हैं, चिंगारी सब कोई है। नमस्कार, मैं राजू कुमार, आप देख रहे हैं इंडिया सच तक न्यूज। एक जाने माने पत्रकार रवि भैया मेरे साथ हैं, सम्मानित करने का मौका मिला और सम्मानित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राजू भाई। और जो है आप लोगों का ये प्रेम है, आप लोगों का ये पूरा प्रेम है। और मैं गमछा आपने ऐसे दिया है, लेकिन मैं अपने स्टाइल में, ये देखिए, ये हमारा जो स्टाइल है वो ये वाला है। विशाल भैया को भी थोड़ा इसको रखो ना, उसको दो पकड़ो ना, एक आदमी ये प्रेम है बिहार का कि बिहार के लोग जो है उत्तर प्रदेश वासी को, वैसे हमारा भी धन्यवाद राजू भाई को। और राजू भाई 12 बजे रात में भी हम लोगों के लिए खड़ा रहता है, ये बहुत और इस चीज का सम्मान और कदर है एकदम। और हाँ, बिहार में गमछा का मान सम्मान, बिहार में सब कुछ गमछा ये माना जाता है। अब रवि जी को कुछ लोग बोलते हैं, आइए इधर है, थोड़ा सा बात कर लिया जाए हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए राजू भाई। बैठ के करते हैं बात। हाँ बैठिए, बैठ जाइए। रवि जी को कुछ लोग बोलते हैं कि आप यूपी से आकर बिहार में क्या कर रहे हैं, आप बताइए। बिहार में नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? जब बिहार में इतना सम्मान मिल रहा है, बिहार के लोग इतना प्रेम कर रहे हैं और बिहार के लोग इतना मान और सम्मान दे रहे हैं, तो भाई हम कहाँ छोड़ के जाएंगे? अब जहाँ रोज दूध भात मिलता हो वहाँ आदमी थोड़ी छोड़ के जाएगा। यहाँ दूध भात मिल रहा है, आप जैसे भाइयों का प्रेम मिल रहा है, तो हम क्यों छोड़ के जाएंगे? हम तो नहीं जाएंगे। जहाँ आप जैसे भाई हमें साथ देंगे, सहयोग देंगे, वहाँ हमारा जाने का मन नहीं करता है। बताइए कि लोग पैसा कमाते हैं रवि जी, लेकिन हम लोग पैसा नहीं, हम लोग इंसान के रूप में ऐसे ऐसे भाई कमाए हैं। और बताने एरिया में, जंगली एरिया बीच में हम लोगों के लिए बीच जंगल में। और सबसे बड़ी बात है कि हर एक जो इंसान रहा है, जो समाज के लिए लड़ा है या फिर समाज में उसका अच्छा छवि है, उसका कर्म भूमि और जन्मभूमि अलग होता है। अब इसको आप ढाल बना के इनसे जलन और इनके खिलाफ बोले तो इसमें कोई तुक वाली बात नहीं है। बाकी हम लोग एक बहुत ही ऐसे जंगल में है जो बिहार का सबसे बड़ा जंगल कहा जाए, नेटवर्क है नहीं किसी के यहाँ पे, नेटवर्क नहीं। ये भी गमछुआ ना, ये भी घिपटे मिला है। पूछिए कहाँ? बेगूसराय में। बेगूसराय में आज के 10 महीना पहले सरकार ने, केंद्र सरकार ने एक रेलवे इंटर कॉलेज को बंद करने का आदेश दे दिया था। 2 महीना पहले मेरा परिचय हुआ वहां के लड़कों से, और उन लोगों ने कहा कि रवि जी अगर आप आवाज उठाइएगा तो वो स्कूल पुनः जो है शुरू हो जाएगा। और मैंने 2 महीना पहले वीडियो बनाया और रेलवे इंटर कॉलेज फिर से शुरू हो गया, और इसलिए उन्होंने बुला कर ये ताकत इसी माइक और इसी कैमरे की है। और बाकी उत्तर प्रदेश से इनके आने के बाद बिहार में तमाम तरीके के बदलाव हुए हैं। इनके विरोधी भी ये चीज जानते हैं, उनसे जो बदलाव ना हो पाया वो इन्होंने करके दिखा दिया, तो इसलिए वो जलते हैं। बाकी जलने वाले कुछ नहीं है, कोई जलते नहीं है, बस वो हमें काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये रवि हुआ, तू और अच्छे से काम करो, मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हम तुमसे थोड़ा सा जल नहीं रहे, बस हम तुमको बता रहे हैं। और ऐसे भाइयों की जरूरत है, पिछले जन्म के वो लोग, और ऐसे भाइयों की जरूरत है हमको। क्यों? क्योंकि ये लोग हमको बताते हैं कि आप अच्छा कर रहे हैं। देखिए, किसी भी इंसान का टांग खींचा जाता है राजू भाई, कहाँ से कोई टांग, अगर मान लीजिए आप काम खींचेंगे तो कहाँ, यहाँ पकड़ेंगे? टांग नीचे पकड़ेंगे तो हम कहाँ रहेंगे? नीचे। और आप छुड़ाने के लिए क्या करिएगा? हमको मारिएगा, लात मारिएगा तो हम कहाँ जाएंगे? नीचे और नीचे, और आप ऊपर आइए, प्रेशर से आप ऊपर जाइए। बहुत लोग ऐसा है जो हम लोग का टांग खींचने का काम कर रहे हैं, बहुत लोग ऐसा है। टांग खींचने दीजिए, आप शुक्र मनाइए भगवान का कि आपको वैसे लोग मिले हैं, हमें जिनको नहीं मिलते। कब से टांग खिंचाई आपसे आपका हो रहा है? 6 मंथ से। हाँ, 6 महीने में आप देख लीजिए वो टांग खींचने वाले लोग कहाँ हैं और आप कहाँ हैं, इसी से आप संतुष्ट हो जाइए।
कुछ लोग का कहना है रवि भैया कि ज्यादातर आप बिहार में रहते हैं, अयोध्या में नहीं रहते हैं। कौन बिहार में मेरा घर है? कुछ लोग का कहना है। कुछ लोग वो लोग हैं लोगों को नहीं पता जो है मेरे कि विरोधी हैं। इनका बिहार में भी घर है और लोगों को नहीं पता है, तो हम लोग किसको सफाई दें? हम लोग अपना काम करें कि लोगों को सफाई दें। अच्छा ये बताइए, हम आपके घर पे आएंगे, आप बिहारी हैं, बिहार से हैं, मैं आपके घर पे आऊंगा तो आप हमें भगा देंगे? बिल्कुल सम्मानित करेंगे आपको। तो फिर इसीलिए तो बिहार में रुक रहा हूँ मैं। बिहार ब्रांड आपको बनाया है गमछा से। तो यही तो सम्मान यहाँ मिल रहा है, तो यही अच्छा है ना। आप लोग भाई सब हमारे भाई हैं और सच में आप लोग सब लोग दिल पे टच करते हैं, इसीलिए जो है साथ में रहने का मन करता है। जब से रवि भैया आप लोग का सपोर्ट मिला है तब से छाती ना चौड़ा करके चलते हैं। सच में? हाँ बिल्कुल। तो और चौड़ा कर लीजिए, काहे कि हम तुम्हारे आपके भाई हैं। सीना तान के चलते हैं कि मेरे पीछे रवि भैया है, विशाल भैया है। हाँ। आप लोगों की वजह से देखिए, अभी हम लोग देखिए, आपको बता दे, जितने लोग देख रहे हैं, अभी हम लोग ऐसी जगह पे है ना जिसको नक्सलाइट का गढ़ कहा जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे इतना मस्ती में बैठे हैं, इतना सभी तो आप लोगों का प्रेम है। डॉक्टर साहब आए हैं, बताइए कितना दूर से, मुंगेर से। झाझा से भैया गौतम भैया आए हैं, जो आज से नहीं बहुत दिन से बहुत मानते हैं हम लोग, लगभग 70 किलोमीटर। भानु भाई जो यहीं पे रहते हैं। अब बताइए, आप लोग जैसे भाई है तो हम लोग को डरने की जरूरत है? ये ऐसी जगह भी हम लोग एकदम स्वतंत्र हैं, मस्त हैं। इंडिया सच तक न्यूज के माध्यम से मुंगेर वासियों को क्या कहना चाहेंगे? बस यही कि जहां भी जरूरत पड़े बेझिझक अपने भाई अपने बेटा को आप लोग बुला लीजिए। हम लोग आपके लिए तन मन और धन, जितना धन रहेगा उतने से, जितना तन मन और धन के साथ हम लोग आपके साथ खड़े हैं। आपकी आवाज बुलंद करने के लिए हम दिन रात खड़े हैं। आपकी बात सिस्टम और सत्ता तक पहुंचाने के लिए हम लोग लड़ेंगे, झगड़ेंगे और इसके बाद जो है आप सोए हुए लोगों को जगाने का हम प्रयास करेंगे। और आप लोग के प्रेम और आशीर्वाद को देखते हुए हमारे अंदर और ऊर्जा आती है। हम ऐसे ही काम करते रहेंगे, आप लोग हमको प्रेम आशीर्वाद ऐसे ही देते रहिए। हम लोग सोचते हैं कि 4 दिन आराम कर ले, लेकिन नहीं कर पाते हैं। उसका वजह है रवि भैया, लोगों को उम्मीद बहुत ज्यादा है। हम लोग का कुछ जैसे जलने वाला लोग है, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? बहुत लोग ऐसा जो कि जलने वाले जल के राख हो जाएंगे और आप उनके बाप हो जाएंगे। बहुत लोग ऐसा है भैया, सपोर्ट नहीं करता। ए भाई सुनी ना, एक कहावत बात, जली तो जली पोजीशन ना घटे। तो हाँ ठीक है, आप फाड़ते रहिए, हमारा पोजीशन नहीं घटने वाला। अरे भाई हमारा पोजीशन तब बन जाता है जब ही जैसे भाई लोग बैठ जाते हैं। हमारा पोजीशन जो है हमसे नहीं है ना, हमसे कदाप नहीं। वो हमारा पोजीशन उन जनता से है जो लोग हमको देखते हैं, और वो लोग देखते हैं, इसलिए मेरा पोजीशन हम लोगों को भाई ना किसी विरोधी से मतलब, हम लोग को काम से मतलब है। और मतलब है, मतलब हम लोग आपसे है, आप लोगों से मतलब है, क्योंकि आप लोग जो हम लोग को इतना समय देते हैं ना, तो ये पैसा से भी कीमती, इसको हम लोग करोड़ों रुपया रख के तौल नहीं सकते हैं। और इसका कर्ज हम लोग हमेशा चुकाने का प्रयास करेंगे। रवि भैया एक बात और बताइए, कुछ लोग का कहना है ये लोग पत्रकार नहीं है, ये लोग पत्रकार का डिग्री पत्रकार नहीं है, डिग्री हासिल नहीं किया, नहीं है पत्रकार। इस देश के आजाद नागरिक है। विशाल जी जवाब दे रहे हैं, इस देश के आजाद नागरिक है और बोलने का आजादी है ना, संविधान दिया है ना बोलने का, तो फिर किस डिग्री का जरूरत है भाई? सवाल पूछना मेरा अधिकार है ना, बस वो अधिकार है ना। बस वो अपने जो है काली करतूतों पर, अपनी नाकामियों पे पर्दा डालने के लिए वो बोलते हैं कि पत्रकार आप नहीं। अरे साला पत्रकार नहीं, तुम्हारा बाप है हम। इस संविधान ने हमें बोलने की आजादी दी और हम मुंह में माइक ठूस कर सवाल पूछेंगे और इतना तेज से पूछेंगे कि आपका कान का पर्दा फट जाएगा, क्योंकि हमें संविधान ने आजादी है ना। हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में आजादी दी है, लिख कर दिया है उन्होंने हमें। जो है महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से लड़कर, सुभाष चंद्र बोस नेताजी ने जो है, और इसके बाद भगत सिंह ने हमें लड़कर जो है आजादी दिलवाई है, और हम आजाद हैं। इसका परिणाम हमको उन नेताओं को देना पड़ेगा जो लोग गुलाम हमें बनाना चाहते हैं। बिल्कुल, आवाज को दबाने के लिए बहुत लोग चाहते हैं कि आवाज दब जाए। कभी नहीं दबा है, दबा है, लेकिन कुछ लोग का प्रयास रहता है कि आवाज को दबा दे। जब दबाता है ना तो उतना तेज उफाल मार के फड़फड़ा के वापस आता है। जो दबाने का प्रयास करता है वो खुद दब जाता है, और जितना दबाइएगा ना हम उतनी निखार से आगे आएंगे। बाकी आपसे कोई सर्टिफिकेट मांगता है ना, तो अपना आधार कार्ड दिखाइए और बोलिए कि हम हैं पत्रकार भी हैं, इस देश के नागरिक, आजाद नागरिक है, जो गलत चीजों पर आवाज उठाएंगे। आतंकवादी तो नहीं ना, आतंकवादी थोड़ी है, बांग्लादेशी घुसपैठी नहीं है हम, पाकिस्तानी घुसपैठी नहीं है। सबसे बड़ा चोर चोट्टा चुआर हम जो है राजनेता थोड़ी है जो देश को लूट रहे हैं। हम इस देश के आम नागरिक हैं और हमारे वोट से सत्ताएं काबिज होती हैं। भारत के संविधान ने हमें बोलने की, रहने की, खाने की, पूछने की आजादी दी है, क्योंकि इस देश की सिस्टम और जीडीपी हमारे टैक्स से चलती है। इसलिए मेरा हक है कि मैं टैक्स देता हूं तो मैं जो है सवाल करूं। और टैक्स देने का मतलब ही नहीं कि ITR फाइल कीजिए ना, टैक्स देने का मतलब इस गमछा पर हम टैक्स देते हैं, इस कपड़ा पर हम टैक्स देते हैं, इस चप्पल पर हम टैक्स देते हैं, इस घड़ी पर हम टैक्स देते हैं। और ये टैक्स जो है बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे टैक्स को अपना टैक्स बनाकर सरकार को देती है। इसलिए हम बोलेंगे भी, पूछेंगे भी।
बिहारियों की और कोई गमछा सवाल क्या है? कहना चाहेंगे इस पे? कि बिहार तो पूरे बिहार भारत की शान है। पूरे भारत की शान है गमछा। जिस दिन गमछे पर आंच आ जाएगी उस दिन हम आग लगा देंगे। गमछा हमारी जान है, गमछा हमारी शान है और ये गमछा हमारी पहचान है, क्योंकि हम बिहारी है और एक बिहारी 100 पर भारी नहीं, अब 1000 पर भारी रहेगा। और इस बिहार के साथ मैं भी हूँ, क्योंकि मेरा घर बिहार है। आप भाइयों के साथ रहकर मेरा घर बिहार है। मेरा दूसरा घर गोपालगंज है, विशाल भाई का घर मेरा घर है, इनका घर मेरा घर है, आपका घर मेरा घर है, मेरा घर है, आपका घर मेरा घर है, और ये घर सबका घर, पूरा बिहार मेरा घर है। बाकी इनका शादी भी बिहार में ही हुआ है। हाँ। तो भाई नवासा मिल गया है। चलिए पर्सनल समस्तीपुर में, समस्तीपुर में। समस्तीपुर और में। एक बात और बता दे भाई, नहीं विश्वास है तो वहाँ जाए पे कोई इनको- देख ले। इनको शादी भी हुआ है, नवर्सा भी मिला है, तो घर तो यहाँ भी है, बस आधार कार्ड यहाँ का अरे वोटर आप कार्ड नहीं मुंगेर बना में है। बैठे, मेरा घर मुंगेर है और यहाँ भी इनका घर है। समस्तीपुर जो है पूसा रोड। हाँ, वहाँ हमारा घर है। भाई बिहार से रिश्ता लगाए हैं तो निभाएंगे, हैं? आखिरी दम तक मरते चले जाएंगे। हाँ। एक इंटरव्यू देखे थे मनीष कश्यप जी का। हम्म। मनीष कश्यप जी आपको बोले थे हम्म। कि बिहार से इतना प्रेम हुआ कि बिहार में ही प्रेम हो गया। सही बात है। सही बात गुनाह है कोई बिहार में प्रेम करना। बिहार में प्रेम इतना अब इस पे भी कब से टांग भगवान खींचेंगे? भगवान श्री राम का विवाह जो है मिथिलांचल में हुआ था, ठीक है, मिथिला में, और वो त्रेता का नाता है। मैं भी अयोध्या वासी हूँ, त्रेता का नाता कलयुग में जोड़ कर लेके आया हूँ। एक बात आप बताइए, आपको अगर यूपी में इतना सम्मान मिलने लगे और इतना लोग आपके साथ रहने लगे तो आप बिहार आइएगा? नहीं आने का मन नहीं करेगा। बाकी हम लोग सिर्फ सब लोग बिहार में ही काम उत्तर नहीं प्रदेश करते, और हर बिहार का जगह नाता काम भाई करते हैं। त्रेता से है, भगवान श्री राम के जमाने से है। बाकी मैं जो उस लोग जमाने बांटने को का प्रयास जमाना करते बना हैं रहा वो लोग हूँ। बांटे ना, क्योंकि काम उत्तर प्रदेश में भी किया जाता है, झारखंड में भी किया जाता है, बिहार में, बस जहाँ लोग ज्यादा खोजते हैं वहाँ पे आदमी ज्यादा रहता है, सीधा बात। और आज के समय में अगर कुछ भी कहीं क्राइम होता है, किसी को परेशानी होती है, तो पुलिस से पहले खोजा जाता है 2 नाम, मनीष कश्यप, रवि भट्ट। और अगर ये इन नाम पे जाना गलत है, बिहार के लोग खोजते हैं, और अगर ये चले जाते हैं, अगर ये गलत करते हैं तो इनको बोलेंगे कि आप बार करेंगे हम लोग। ये गलती बार बार करेंगे। और अगर बिहार की तमाम जनता कह दे कि रवि जी आप चले जाइए, तो रवि जी यहाँ रुकने के काबिल कोई नहीं नहीं रहेंगे। करेगा, कोई नहीं करेगा। जब रवि जी नहीं करेंगे, लोग बोल देंगे कि भाई आप पत्रकारिता मत करिए, क्योंकि एक क्षेत्र में जब कोई कांड होता है ना तो बोलते हैं ना कि माइक वाले हैं, ये तो पत्रकार है, ये है, वो है, और इन्हीं को खोजा जाता है। देखिए और भाई बस- आजादी का दूसरा लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं। देखिए भाई बस अगर हमको आप लोग इतना सहयोग पता नहीं है, करेंगे हमारा तो टांग फिर वही ये देश खींचते गुलाम हो हैं जाएगा। जो शुरू हमारे साथ किए थे और खत्म हमारे साथ नहीं कर रहे हैं, वही लोग हमारा टांग खींचते हैं। लेवल नहीं मैच कर ये पा रहा है। बात रवि भैया आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यानी तो शुरुआती दौर में आपके साथ में रहेंगे, हम्म। बाद में पीछे हट जाते हैं और वही हाँ। बुरा ही लोग भाई हम मेहनत लोग है। भाई हम लोग उनको- काम किए हैं। उनको आज का तरक्की 5 साल की मेहनत है। बिल्कुल। 2017 से की देखिए गई मेहनत है। हम लोग काम करते हैं भैया, हम लोग 2-2 बजे रात तक ड्राइव करते हैं। विशाल एक मैं जगह से गाड़ी में दूसरे सो जगह- जाता हूँ और विशाल जी 3-3 बजे रात 3-3 तक गाड़ी बजे तक चलाते गाड़ी हैं चलता है और ला तब के हम लोग होटल में पहुंचते खड़ा हैं। कर देते हैं और कहते हैं जो है रवि जी आ गया होटल, उतरिए। क्या करूं, इनके साथ नहीं चलूंगा, किसके साथ चलूंगा? अब देखिए हम लोग काम किए हैं, और काम किए हैं तो भाई हम लोग मेहनत किए हैं, तो उस मेहनत का फल है कि आज आप लोग हम लोगों के साथ हैं। और आप काम नहीं करिएगा, आप बोलिएगा कि भाई वो आगे बढ़ गया हम पीछे रह गए, तो ये आपका गलती है। आप भी काम करिए और हम लोग का सहयोग लीजिए अगर सहयोग का जरूरत हो तो। कल हम पूरा दिन खाना नहीं खाए, भागलपुर के कहलगांव में चले गए तो रेस्टोरेंट तक नहीं मिला। किससे रोए कि हम दिन भर भूखे रह गए, तब भी हम 5 वीडियो किए, जनता के लिए लड़े, भूखे पेट। आज भी हम कुछ नहीं खाए, बस इतना सा चावल खाए हैं। 2 बजे रात में, काहे कि 1:30 आप बजे रात भाइयों में ने आप बुला लोग मिले लिया। थे ना, हम मिले थे ना आप लोग 1:30 बजे रात में जंगल में। 3 बजे हम जमुई पहुंचे तो होटल वाला होटल नहीं खोल रहा था। 3 होटल में गए हैं तो हारन बजा बजा के खुलवाए हैं। क्या कीजिएगा, 10 बजे सुबह उठ जाते हैं, 11 बजे वीडियो आ जाता है। रवि जी ने एक लाइन कही थी कि खेत में खड़े उस किसान के लिए लड़ना है, बॉर्डर पे खड़े उस जवान के लिए लड़ना है। मुझे डर नहीं इन नेता मंत्री और गुंडों का, मुझे मेरे हिंदुस्तान के लिए लड़ना है। मुझे अपने बिहार वासियों के लिए लड़ना है। मुझे इस देश की हर एक जनता के लिए लड़ना है। क्यों? जनता को उम्मीद है मुझ पर। क्यों? क्योंकि मैं इस जनता और किसान का मैं अन्न खाता हूं। क्यों? क्योंकि मैं इस देश का नागरिक हूं। सवाल पूछना मेरा अधिकार, इसलिए मैं पूछूंगा और डंके की चोट पर पूछूंगा, ढोल नगाड़ा बजा के पूछूंगा, चिल्ला के पूछूंगा। अगर मेरी चिल्लाहट से किसी को घबराहट है तो कान में ईयरफोन लगा ले, मेरा वीडियो मत देखे, लेकिन मैं चिल्लाऊंगा क्योंकि मुझे पता है मेरे चिल्लाने से लोगों को फर्क पड़ता है। मेरे चिल्लाने से उन नेताओं को फर्क पड़ता है जो लोग सिस्टम में बैठकर आम जनता का हक खाते हैं। मेरे चिल्लाने से फर्क पड़ता है उन लोगों को जो लोग नेता बन बैठे हैं और सिस्टम में जो है अपने आप को सिस्टम का बाप समझ कर रखे हैं, उनको फर्क पड़ता है। वो लोग डरते हैं हमसे, हमको यही डर चाहिए, इसलिए मैं चिल्लाता हूँ। एक पर्सनल बात है, आप जो इस मुकाम पे अभी हैं, सबसे बड़ी योगदान किनका रहा? विशाल जी का सबसे बड़ी। नहीं, बहुत बड़ा योगदान नहीं, है। आप सबका बहुत बड़ा योगदान है। शुरू में जब शुरुआत की रवि भैया आप,
तो किस किस परिस्थिति से गुजर के आप इतना दूर तक मुकाम हासिल किए हैं? अल्टो 800 हमारे पास गाड़ी थी जो इंडिया में पूरी दूसरे अन्य कंट्री में बैन है, और उस गाड़ी में पहली रात मैंने जीरो सेफ्टी रेटिंग, उसमें एयर बैग भी नहीं है, ठीक है। लड़ जाइएगा तो बचने का 1% चांस नहीं है। पहली रात हम लोग कुहासे में निकले थे और पहली रात हम उसी गाड़ी के अंदर सो के पूरा रात बिताए थे। पहली रात हम ढाबा पर नहाए थे। और क्या बात करते, ये तो रह गई बिहार की बात। हम हरिद्वार में जाते थे रिपोर्टिंग करने, जनवरी फरवरी का महीना होता था, गंगा जी में नहा लेते थे, ठीक है। सुबह 3 बजे नहा लेते थे, और ठंडी में जो है पैर इतना ठंडा हो जाता था कि पैर पूरा दिन ठंडा रहता था, जो उसे सेकने का मौका नहीं मिलता था। जूता नहा कर जूता तुरंत पहन लेते थे, और गंगा जी में नहाना 3 बजे जनवरी के महीने में ये मामूली बात नहीं थी, ठीक है ना। हरिद्वार में शुरुआती दौर में दिक्कत ये होता था कि कहीं जाने पे कोई लोग जानते नहीं थे, तो हम लोग अकेले काम करते थे जंगल में। अगर रात हो गया तो जंगल में काम कम कर पाते हैं। आप लोग भाई लोग मिल जाते हैं तो काम हो ही नहीं पाता। आप लोगों के साथ प्रेम बांटने बैठ जाते हैं, प्रेम रस पीने बैठ जाते हैं। अब ये प्रेम ही पी रहे हैं ना, आप लोग पिला रहे हैं, देखिए कितने अच्छे तरीके से। इतना अच्छा किसी नेता को सुने होंगे आप? नहीं ना। किसी मंत्री के कार्यक्रम में इतने अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने होंगे? नहीं ना, क्योंकि मैं उनको पता है वो सब छोटा है, मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं जनता के लिए लड़ता हूँ। दीमक बन गया है, सब पेड़ में घुस गया है और पेड़ को खोखला कर रहा है। बाकी उसका बदलाव, दीमक की दवाई यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं। हाँ, ये लोग सारे लोग दीमक की दवाई है, ये पेट्रोल है, ये मिट्टी का तेल है, बारूद है, वो बारूद है, और चिंगारी यहाँ बैठे हैं, चिंगारी सब कोई है, और सब कोई दीमक। बहुत सारे लोग मतलब हम लोगों को देखकर हमको और मनीष जी को पत्रकारिता के क्षेत्र में आए, और मैं कहता हूँ आइए, बहुत स्वागत है आपका। सिस्टम से लड़िए, अपने हक की आवाज उठाइए। हर आदमी योद्धा है इस क्षेत्र में। आज का आपको पिस्टल कट्टा और मुंगेरी पिस्टल रखने की जरूरत नहीं, बंदूक बहुत बड़ा AK-47 है। इससे दागी गई गोली आदमी के चरित्र पर भी वार करता है और समाज को बदलने का भी सबसे बड़ी चीज है ना कि आदमी मरता नहीं, बल्कि मर के जो है जिंदा रहकर मर जाता है। सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप पत्रकार हैं और आपके क्षेत्र में अगर कोई क्राइम करना चाहता है ना, तो क्राइम नहीं करेगा ये सोच के कि भाई कल को पर्दाफाश कर ही देगा। तो इसी चीज को देखते हुए हम लोग अपनी वाणी को विराम देंगे। बाकी आप लोग इन जैसे योद्धाओं का सपोर्ट करिए, और हमारे गौतम भाई का सपोर्ट करिए, हमारे भानु भाई का सपोर्ट करिए, राजू भाई का सपोर्ट करिए, रणधीर भाई का सपोर्ट करिए। आप लोग इन लोगों का समर्थन करिए। लास्ट में रवि भैया, मेरा इंडिया सच तक न्यूज के माध्यम से पूरा देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस इतना कि इंडिया सच तक न्यूज को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, और इतना प्रेम दीजिए कि हंसकर मुझे बोलना पड़े कि हम इंडिया सच तक न्यूज पर अपनी बाइट दे रहे हैं, और ये बोलना पड़े कि इंडिया सच तक न्यूज सच में लोगों की आवाज सच्चाई के साथ उठाता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।